सांवली बहू की बावली सास। अरे क्या हो गया, सांवली सी बहू आ गई तो है तो बहू ही ना। लेकिन सास कहाँ मानेगी। लव मैरिज? अरे आग लगे ऐसी शादी को। न जाने कैसे कैसे लोगों के रिश्ते हो जाते हैं। अरे शक्ल देखो इस करमजली की, सुबह कोई देख लेना तो सारा दिन खराब हो जाए। क्या है माँ, हर बात पर ताने, हर बात पर बोली। अरे क्यों बोलती हो उसे? मेरी पसंद है, वो मेरी बीवी है। लेकिन सास तो ठहरी बावली। बोलने का ना सहूर, ना ये देखना कि कौन है कैसा है। अरे फलाने की बहू सांवली है, लेकिन न नक्श गढ़े ऊपर से कमाई। हमारी वाले देख लो, ऐसा लगता है बुलडोजर चल कर आ रहा हो। अरे कोई तो गुण दिया होता भगवान ने। बहू बेचारी पति के प्यार में सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती, लेकिन करती भी क्या। सास के ताने से वो परेशान भी थी। वहीं रात में उसका पति। वाह, ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है तुम पर। रहने दो जी, मैं जानती हूँ मैं दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। क्या देखा तुमने जो शादी कर ली। कैसी बात करती हो? कौन कहता है? मेरी बहनों को देखो, चाची बुआ सब तुमको कितना मानते हैं। हाँ, वो तो इसलिए ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। लेकिन सासू माँ। अरे माँ तो पागल है, मैं कौन सा सुंदर हूँ। मेरे लिए तो जो हो तुम ही हो। देखो कितनी प्यारी लग रही हो इस साड़ी में। यही रोज पहना करो ना। एक ही साड़ी रोज? तुम्हारी माँ तो और चढ़ जाएगी। पति अपने बीवी को हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वो सबसे सुंदर है, लेकिन वहीं सास एक मौका नहीं छोड़ती बहू को ताने देने का। एक रोज बहू का पिता आता है। अरे भाई साहब, आप तो इतने गोरे हैं, फिर ये बेटी किस नजर बट्टू से पैदा कर दी? क्यों? पिता के लिए बेटे का मान ही बड़ा होता है, लेकिन सास की ओर से ऐसी भाषा सुनकर पिता को गुस्सा आ जाता है। देखो बहन जी, मेरी बेटी तो हीरा है हीरा, लेकिन ये बात ना कोई जौहरी ही समझ सकता है। वो तो प्यार मोहब्बत का चक्कर पड़ गया, नहीं तो मेरी बेटी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। खैर, मेरी दूसरी बेटी की सास वो इतनी पढ़ी लिखी है कि उन्हें पता है कि ज़बान कहाँ कितना कैसे खोलना है, क्योंकि पढ़ी लिखी है ना। अनपढ़ लोगों को क्या पता क्या बोलना है, वो तो बस बोलते ही रहते हैं बुरा और बुरा। अच्छा चलिए, बेटी से मिलने आया था, मिल लिया, चलता हूँ मैं। पिता के मुंह से बात सुनकर सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। क्या कहती? पिता तो सुनाता है, लेकिन फिर भी निकल जाता है पिता के जाने के बाद। क्या क्या बोल गया तेरा बाप? अरे काले काले लोग, जबान भी काली काली सी। बड़ा आया, अच्छे रिश्ते आ रहे थे, अरे तो कर क्यों नहीं दिया? माँ बोला ना, मुझसे लव मैरिज हो गई थी इसलिए। अब प्लीज आप पुरानी बातों को मत उखाड़ा करो। अरे क्यों ना उखाड़ू, मेरी तो 4 और नस्लें खराब कर दी। बच्चे भी काले और उनके बच्चे भी। हाय हाय हाय। देख रहे हैं आप इस बावली सास को। लोगों को कल का नहीं पता, और ये 4 नस्लें प्लान करके बैठी थी। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन कैसी हो? बहू रानी कितनी प्यारी लग रही है। अरे बस बस, जले में नमक ना ही छिड़को। क्या चाहिए ये बताओ। कैसी बात कर रही हो? जले में नमक कैसा? वैसे छोड़ो, तुम तो मोहल्ले में अपनी जुबान के लिए वैसे ही बदनाम हो। खैर तुम ना प्लीज एक काजल की डिब्बी पकड़ा दो। मेरी बहू का मुन्ना है ना, रोए जा रहा है। न जाने किसकी गंदी नजर लग गई है। काजल का डिब्बा? अरे तुम तो इसी के हाथ में थोड़ा सा हाथ मल लो, काला हो जाएगा, जाकर मुन्ने को लगा देना। बहू को बुरा लगता है कि सास आस पड़ोस के आगे भी शर्म नहीं करती उसके रंग का मजाक उड़ाने में, लेकिन क्या करती, चुप ही रहती है। शुक्र कर कि तेरी बहू के मुंह में जबान नहीं दी भगवान ने। मेरी वाली होती ना, इतने में तो तेरा भूत बना देती। लेकिन तू तो सरला पहले से ही भूत है। जा बहू जा, बेटा काजल लिया। बहू काजल ला कर दे देती है। काजल देखकर सास को एक और ताना देने का मौका मिल जाता है। बहू तेरे पास भी काजल है? कहाँ लगाती है, दिखता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इसकी आंखें काली कजरारी है, तेरी तरह नहीं मोतियाबिंद वाली। अच्छा बहू, थैंक्स, चलती हूँ मैं।
बहू को आज लगता है कि वाह जी वाह, कोई तो है जो सासू माँ का तोड़े, जो उनकी बातों का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे सकता है। लेकिन वो फिर भी शांत रहती है और अंदर काम करने चली जाती है। शाम को बहू, मंदिर जा रही हूँ मैं, आज बड़ी पूजा है, आऊँ तो खिचड़ी बना कर रखना। माँ जी मैं भी चलूँगी मंदिर। वो क्या है ना, एक व्रत रखा था, पूरा हो गया है, तो सोचा भगवान को प्रसाद लगा दूँ। व्रत तो रखा, लेकिन गोरी होने की मन्नत तो पूरी नहीं हुई ना। माँ जी मैंने घर में सुख शांति के लिए व्रत रखा था। देखिए ईश्वर की दुआ से घर में शांति है। हाँ, वो तो मैं हूँ जो घर का माहौल बना कर रखती हूँ, नहीं तो तेरा बस चले तो घर में रोज कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई हो। सास की बातें और बहू का शांत रहना। घर में शांति तो थी, लेकिन सास को कौन समझाए कि बात क्या है। खैर आगे दोनों सास बहू मंदिर पहुंचती है। मंदिर में काली पूजा का आयोजन हो रहा था। माँ जी आप जाइए आयोजन में, मैं प्रसाद लगाकर मिलती हूँ। सास चली जाती है काली माँ के सामने और बहू शिव जी को प्रसाद लगाकर सास के पास आती है। सास उसे देखकर ही उठकर चली जाती है। अरे माँ जी उठ क्यों गई, क्या हो गया? शक्ल देखिए अपनी काली कलूटी, मेरे पास ना बैठ। यहाँ मैंने सबको कहा है कि मेरी बहू ऐश्वर्या राय की तरह गोरी चिट्टी है। तेरे साथ कोई देख लेगा तो बदनामी होगी अलग से। जा यहाँ से, हट। बहू आसपास देखती है। कुछ औरतें सास के ताने को सुन रही थी। वो सास बहू के पास आती है। जी वो क्या है ना, ये सास बहू के बीच की बात है। माँ जी थोड़ी सी गुस्सैल है ना। है तो क्या, किसी के रंग रूप के बारे में ऐसे बात करेगी? अरे कितनी प्यारी बच्ची है, रंग सांवला है तो क्या हुआ, नैन नक्श देखो। अच्छा, इतनी ही ये काली कलूटी अच्छी लग रही है तो ले जाओ अपने घर। क्या अब क्या हो गया, सांप सूंघ गया? अरे जिसके घर ऐसी काली छाया आती है ना, वही समझ सकता है कि क्या होता है। चला निकलो, बड़ी अकल दे रही थी, नहीं चाहिए ज्ञान, जाओ। शोरगुल सुनकर पंडित जी आ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? सला जी आप तो यहाँ माँ काली के रूप को पूजने आई है ना, ऊपर से सांवले कृष्ण के भी भक्त हैं आप, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ पंडित जी, मेरे सांवले कृष्णा में तो मेरी जिंदगी बारी है। काली माँ भी तो काली है, कृष्णा सांवले, इनकी भक्ति क्यों करती है फिर? जब ईश्वर द्वारा दिए किसी के रंग को लेकर आप ऐसी बातें करती हैं, शर्म करिए शर्म। अब सास को पंडित की बात समझ में आती है। वो बहू से भगवान के सामने माफ़ी मांगने के लिए उसे देखती है, लेकिन बहू वहाँ नहीं होती। सास पूजा पाठ करके शाम को घर जाती है तो टेबल पर खिचड़ी रखी होती है, पर बहू कहीं नहीं होती। रात में बेटा आता है। माँ संध्या कहाँ है? माँ बेटे को सारी बात बताती है। बेटा मैं नहीं जानती, उसके बाद से बहू का कोई पता नहीं। मैं अपने व्यवहार से काफी दुखी हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे और किसी तरह बहू को लेकर आ जा प्लीज। माँ देखा, किसी का मन दुखाना सही नहीं है, वो भी ऐसी लड़की का जिसने कभी पलट कर तुम्हें जवाब नहीं दिया। अब कहाँ से संध्या को लाऊं मैं? बेटे को परेशान देख माँ भी परेशान हो जाती है कि तभी उन लोगों को टीवी में एक एक्सीडेंट की खबर देखने को मिलती है। लड़की बिल्कुल संध्या जैसी ही होती है। बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं ये संध्या तो नहीं? बेटा रोने लगता है। माँ तूने अपनी गंदी जुबान के चक्कर में मेरा घर खत्म कर दिया, अब से मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूँ माँ। लड़का सामान लेकर जाने ही वाला होता है कि सामने संध्या खड़ी होती है। संध्या कहाँ थी तू? पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। संध्या दौड़कर सास के पैर पकड़ लेती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके लाख बोलने के बाद भी मैं आज मंदिर में आपके पास खड़ी थी, जिससे सबने आपको भला बुरा कहा। माँ जी मेरे कारण आपकी बदनामी हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप इनकी शादी फिर किसी गोरी लड़की से करा दीजिएगा। सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सास जो बहू को सारा दिन उसके काले रंग के ताने देती थी। तू बहुत सुंदर है बहू, तेरी कीमत जो नहीं समझा, समझो वो काला है। तू तो मेरा हीरा है हीरा बेटा, मुझे माफ कर दे। सास बहू की ये जोड़ी अब बहुत प्यार से रहती। बहू का बड़ों का सम्मान और बड़ों का सही समय पर समझ का ज्ञान
एक परिवार को फिर से बसा देता है।